वंदे मातरम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 में। अपना जो पाठ रह गया था सुदामा चरित्र, उसके आगे की कविता। पहले हमने पढ़ा था कि जो सुदामा जी है, उनको उनकी पत्नी सुशीला 3 मुट्ठी चावल देकर भेजती है भगवान श्री कृष्ण के पास। तो जैसे तैसे वो भगवान के पास पहुंच जाते हैं, भगवान गले से लगाते हैं और कहते हैं कि पानी पर आते को हाथ छियोए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। यानी उन्होंने पानी की परात को हाथ ही नहीं लगाया और अपने नेत्रों के जल से ही सुदामा जी के पैर धोए। इतना भगवान दुखी हुए उनकी दीन दशा देखकर, उनकी गरीबी को देखकर। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि सुदामा सखा, क्या मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा है? अगर कुछ भेजा है मेरे लिए तो वो मुझे दो, क्या भेंट भेजी है? तो वो अपनी जो बगल में 3 मुट्ठी चावल छुपा रखे थे सुदामा जी ने, वो बड़े सकुचाते हैं। बड़ी शर्म उनको फील होती है कि इतने बड़े द्वारकाधीश को मैं ये 3 मुट्ठी चावल कैसे दूं। तो उसी के आगे का ये है, वो छुपाए हुए हैं और आगे कह रहे हैं श्री कृष्ण भगवान सुदामा जी से कह रहे हैं कि आगे चना गुरु मातु दये ते, लये तुम चा भी हमें नहीं देंगे। कि आगे तो गुरु माता ने जो चने दिए थे, पहले 3 मुट्ठी चने दिए थे, वो मैंने बताया था आपको कि वो जो गायें चराने जाते थे भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी, तो गुरु माता है, गुरुकुल में वो रहते थे उस टाइम। तो गुरु माता ने 3 मुट्ठी चने दिए कि सुदामा तुम और कृष्ण इनको चबा लेना, खा लेना। तो सुदामा जी को बड़ी भूख लगी हुई थी और सुदामा जी झाड़ियों की ओट में बैठकर वो पूरे के पूरे चने चबा गए, खा गए। इसलिए कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि आगे चना गुरु माँ तो दये थे, कि पहले गुरु माता ने एक बार चने दिए थे, लये तुम चाबी, तुम अकेले ही चबा लिए थे, हमें नहीं दीने, तुमने हमें नहीं दिए। श्याम में कयो मुस्काए सुदामा अब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा कर सुदामा से कहते हैं, चोरी की बान में हो जो प्रवीण है, कि तुम तो चोरी करने की बात में बड़े ही चतुर हो। प्रवीण यानी चतुर, कि तुम बड़े चतुर हो चोरी करने में, क्योंकि पहले भी तुमने चोरी से वो चने खा लिए थे और अब जो भाभी ने भेजे हैं वो भी तुम मुझे नहीं दे रहे हो। पोट्री का आंख में चा पी रहे तुम, पोट्री को अपनी बगल में तुम छुपाए हुए हो, चा पी रहे यानी छुपाए हुए हो। खोलते ना ही सुधा रस भीने, तुम इतने रस से, इतने सुन अमृत रूपी रस से भरे हुए उनको खोलते क्यों नहीं हो पोट्री को। पाछली बानी अजो न तजो तुम, कि पिछली जो बानी यानी आदत तुमने आज तक नहीं तजी है, नहीं छोड़ी है। तेसे ही भाभी के तंदुल कीने, वैसे ही तुम भाभी के तंदुल यानी चावल, उनको छुपाए हुए हो, जैसे पहले तुमने चने छुपाए थे। वह पुलकनी, वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। हो आवत नाही हूँ तो वाही पठायो ठेली, अब कहिए सुमुझाई के बहु धन धरो सकेली। अब वो कह रहे हैं, कौन? सुदामा जी। वह पुलकरनी, वह बड़ी, वह जो आपकी मीठी मुस्कान है, वह उठी मिलनी, आपका ऐसे उठकर मेरे से मिलना, वह आदर की बात, और जो आदर आपने मुझे दिया है प्रभु, वह पटवनी गोपाल की, और जो गोपाल ने भगवान श्री कृष्ण ने उनको पढ़ाया है, समझाया है। कछु न जानी जात, ये कोई भी नहीं जान सकता। घर घर ओढ़त फिरे, और वो भगवान श्री कृष्ण घर घर, पहले जब वहां ब्रज में रहते थे तो हर घर में घूमते फिरते थे। तनक दही के काज, थोड़े से दही के लिए गोपियों के पास से घूमते रहते थे, दही खाने के लिए, दही और मक्खन के लिए। कहा भयो जो अब भयो, अब क्या हो गया है कि हम, ए सुदामा, तुम और हम तो वही है जो पहले दही के लिए घूमते फिरते रहते थे, साथ साथ में हंसते थे, मिलते थे, एक दूसरे का सम्मान करते थे, साथ में खेलने हैं, पढ़े हैं। लेकिन अब क्या हो गया? कहाँ भयो जो अब भयो, ऐसा क्या हो गया जो अब हो गया? हरि को राज समाज, आज तो ये जो सारा का सारा जो ये साम्राज्य है वो भगवान श्री कृष्ण का ही है। हो आवत नहीं हो तो, कि हे प्रभु, मैं तो आना नहीं चाह रहा था। वाही पठयो, मतलब जो सुशीला है उसने कहा कि
तुम तो भगवान श्री कृष्ण के साथ ही खेले कूदे पढ़े लिखे हो, उनके साथ ही घर घर दही के लिए घूमे हो, उनके साथ ही रहे हो। अब ऐसा क्या हो गया है जो तुम वहां जाना नहीं चाहते? हरि को राज समाज, अब तो भगवान श्री कृष्ण का ही राज्य है। हो आवत नहीं हो, तो इसलिए वो कह रहे सुदामा जी के "हे भगवान, मैं तो आना नहीं चाह रहा था, वाई पठी ठेली उसने मुझे समझा कर, पठी यानी पढ़ा कर समझा कर, ठेली यानी यहाँ भेजा है। अब कहियो समुझाई के बहु धन धरो सकेली। अब मैं उसको कैसे समझाऊं कि ये जो बहुत सारा जो धन है वो अकेले ही कैसे मैं संभाल पाऊं, कैसे मतलब उस तक पहुंचा सकता हूँ या कैसे उसको दे सकता हूँ वो सारा धन जो वो चाहती है। वे सोई राज समाज बने, गजबाज घने मन संभ्रम छायो, केंधो पयो कहु मार्ग भूली, कि फिरे कई में अब द्वारिका आयो। भोन बिलोक बे को मन लोचत, सोचत ही सब गांव समझायो, पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोपड़ी को कहू खोज न पायो। अब देखिए, जब खूब सारा धन भगवान श्री कृष्ण ने उनको दिया, है ना? वो क्या पोट्री जो उन्होंने अपने बगल में छुपा रखी थी, भगवान श्री कृष्ण ने ली, वो चावल खाए। जैसे जैसे उन्होंने चावल खाए और सुदामा जी की गरीबी दूर होती गई, और सारे के सारे जैसे वो खाए वैसे उनके वहां पर जहाँ रह रही थी सुशीला, वहां पर खूब धन दौलत गाजे बाजे हाथी घोड़े सब हो गए। जैसा भगवान के पास था वैसी की वैसी नगरी सुदामा जी की बस गई। अब सुदामा जी वापस आते हैं अपने गांव में, और देखते हैं कि जहाँ उनकी झोपड़ी थी वहां पर तो अब महल गाजे बाजे के साथ हाथी घोड़े सब वैसा का वैसा हो गया जैसा द्वारिका में था। इसलिए अब सुदामा जी आश्चर्य मतलब कंफ्यूज हो गए हैं, और भ्रम में पड़ गए हैं कि मैं तो यहाँ मेरी झोपड़ी छोड़ के गया था, अब मेरे को वो झोपड़ी नहीं मिल रही है। तो उस झोपड़ी के बारे में वो सबको पूछते रहते हैं। तो देखिए इस पद में वही बताया गया है, वैसोई राज समाज बने, जैसा समाज जैसा साम्राज्य द्वारिका में था वैसा का वैसा ही वैसो ही वैसा का वैसा अब वहां बन गया। गज बाज घने मन संभ्रम छायो, गज यानी हाथी घोड़े सब वहां पर वैसे ही है, बाजे बज रहे हैं, और अब मन में उनके संभ्रम यानी भ्रम छा गया कि ये मैं कहाँ आ गया हूँ। केंतु पयु कहूँ मार्ग भूलो, क्या हमने कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं मार्ग भूल गया हूँ, रास्ता भूल गई हूँ, कि फिर के ही मैं अब द्वारिका आयो, मैं वापस घूम फिर के वापस द्वारिका में ही आ गया हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया है। भोन बिलेकिब को मन लोचत, सुबह से ही मतलब मन लोचित आँखों से वो देख रहे हैं, मन की आँखों से, कि मैं कहाँ आ गया हूँ। सोचते ही सब गाँव समझायो, और सोचते-सोचते वह सारे गाँव के बीच में से सबको देख रहे हैं, सारे गाँव में के बीच में आकर सबसे पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? पूछते पांडे फिरे सब सो, जो पांडे जो विद्वान है, जो सुदामा जी है, वो सबसे पूछते फिर रहे हैं, पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो, लेकिन अपनी झोपड़ी का कहीं पता नहीं लगा पाए, क्योंकि उनकी झोपड़ी की जगह बहुत सुंदर सुंदर महल मालिये बन गए। कि वह टूटी सी छान ही हती, कि कहाँ तो वो टूटी सी छान वाली मेरी झोपड़ी होती थी। कह कंचन के अब धाम सुहावत, और कहाँ अब सोने के बहुत सुंदर सुंदर महल वहां पर हो गए हैं। के पग में पनही न हती, कहाँ तो मेरे पैरों में जूतियां ही नहीं थी, पनही यानी जूतियां। कह ले गज राजा उठाडे महावत, और कहाँ मेरे घर के वहां पर जो हाथी है, हाथी के ऊपर महावत बैठकर और उसको बैठा रहे हैं। भूमि कठोर पे रात कटे, कहाँ कठोर कठोर भूमि पर सोकर, धरती पर सोकर मैंने रात काटी। कह कोमल सेज पे नींद ना आवत, और कहाँ मेरे को इस कोमल कोमल सैया पर नींद ही नहीं आती है। कई जुर तो नहीं कौंधो सवा, सवा प्रभु के परताप में दाख न भावत। कई जुर तो नहीं कोधो सवा, कि कहाँ तो मुझे ये जो मतलब ये जो सांवा है वो हरी भरी ये मतलब बथुआ वगैरह की ये सब्जियां खानी पड़ती थी, और हमें भगवान के प्रताप से, भगवान की कृपा से ये जो दाग छुहारे मेरे को मिले हैं, ये मेरे को अब भाते नहीं है।
ऐसे ही भगवान की माया सुदामा जी के ऊपर हो गई है कि अब उनकी जो झोपड़ी है, उसकी जगह बहुत ही सुंदर महल माले और गाजे बाजे हाथी घोड़े सब हो गए हैं, और सुदामा जी की जो दरिद्रता है वो सारी की सारी दूर हो गई है। वो भी अब द्वारिका जैसा वैभव उनके पास हो गया है। तो बच्चों, ये था आपका सुदामा चरित्र पाठ जो इस वीडियो में पूरा हुआ। इसके क्वेश्चन आंसर हम आगे देखेंगे।